हाँ, 1 मिनट मोर में है। जी, थैंक यू, थैंक यू। जी रवि भाई, जी। चालू करें आप। हाँ, नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी, नाम रवि। हाय रवि भाई। हाँ, ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आप लोगों का साथ है। इस वजह से आज अभी तक शराब के पहले गुट से दूर एक सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बड़ा आभारी हूँ ये पायोनियर ऑनलाइन मीटिंग का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। संदीप भाई का कॉल आया था कल परसों, और बोले आप सैटरडे को फ्री है क्या? तो मैं बोला चलो यार, फ्री हूँ, बहुत दिन हो गए, मेरी भी इच्छा थी। और सब्जेक्ट था दोस्तों कि हाउ टू प्रैक्टिस ये प्रोग्राम। तो मैंने उनको टाइप करके तुरंत में भेज दिया। उन्होंने मेरे को पूछा भी नहीं, सब्जेक्ट वगैरह मैंने डाल दिया। क्योंकि दोस्तों, मेरा एक ऐसा है कि भैया जो मैं एक्शन करता हूँ उस पे ही मुझे बात करना पसंद है। तो फिलहाल मैं सीधा सीधा ये देखता हूँ दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नॉलेज बहुत दिया जाता है, बट विजडम के बारे में बात कम की जाती है। और दोस्तों, कभी कुछ दिनों पहले कुछ किताबों में मैंने पढ़ा कि नॉलेज इज नॉट टू सेम टू विजडम। विजडम व्हाट इज द डू इट। यानी जो हमारे को जो नॉलेज है, ये में शेयरिंग के मार्फत से, किताबों के मार्फत से, कदमों के मार्फत से जो भी प्राप्त होता है, वो नॉलेज यानी विजडम नहीं है। जो मैं प्रार्थना में डेली मांगता हूँ अपने ईश्वर को कि प्रभु हमें प्रदान कर समाधान, साहस और समझ, वो जो समझ है, वो जो विजडम है, वो दोस्तों वो नॉलेज यानी विजडम नहीं है। विजडम क्या है? तो दोस्तों, मैं क्या कृति करता हूँ, एक्शन क्या करता हूँ, वो है नॉलेज। तो दोस्तों, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, ये मुझे नॉलेज में, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि 100 में से 90% आजकल वही देखता हूँ। और दोस्तों, बहुत सारा बदलाव, स्वरूप बदल चुका है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बेसिक का क्या है, हम कर रहे क्या। दोस्तों, कभी कभी ऐसे लगता है कि यार मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं फंसा हुआ, ऐसा भी महसूस होता है। तो दोस्तों, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रैक्टिस का प्रोग्राम है, ये मुझे कैसे प्रैक्टिस करना है अपने लाइफ में, वन डे एट ए टाइम बेस पे। और बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। तो दोस्तों, वो मतलब चलो यार रखते हैं। अभी मैं जो फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके ऊपर जो मुझे अनुभव आए हैं, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रस्तावना में सीधे तौर पे बोला गया है कि भैया आपके व्यक्तिगत अनुभव, मानसिक अनुभूति और आशा हमने को रखता है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत अनुभव में मैं 10-15 साल पहले दारू कैसे पीता था, कैसे पड़ा, क्या हाल हुए, यही बताता हूँ। और वो अभी वन डे एट ए टाइम मुझे कल मेरे साथ में क्या हुआ, तो मुझे मैं ईश्वर के साथ संबंध बनाते वक्त क्या मेरे को मानसिक अनुभूति हुई, ये होप दोस्तों देने का प्रयास बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि भैया ये टॉपिक पे अपन रखते हैं। तो दोस्तों, देखता हूँ मेरे को मेरे अनुभव से जो भी आता है तो मैं यहाँ रखने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा 14 साल का अल्कोहलिज्म रहा है, और बाकी जैसे लोगों का अल्कोहलिज्म था उसी प्रकार का मेरा था। मैं ना सही तरीके से पी पा रहा था, ना सही तरीके से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ रहा था। क्योंकि ये में भी दोस्तों, मैं आने के बाद 7-8 साल मैं सोबर नहीं हो पाया, क्योंकि ड्रंकलॉजी शेयर हुआ करती थी। और मैं बहुत कम उम्र में आया था, 22 साल की उम्र में खुद होके आया था, क्योंकि मेरे 3-4 साल का अल्कोहलिज्म था। तो मेरे ध्यान में आ गया था कुछ तो भी प्रॉब्लम है। मैं आधा पाउंड नीप पीने के बाद दोस्तों बहुत सारी गलत हरकतें मेरे से हो जाती थी। कभी गुस्सा होता था, कभी रोता था, मेरे इमोशन बड़े डैमेज रहते थे। तो मुझे पता था कि यार ये पीना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पी जाता था। तो बोला ऐसे में मैं ये में आया। और जब मैं ये में आया तो दोस्तों, अल्कोहलिज्म की शेयरिंग सुना करता था कि किसी की दारू पी के बीवी चली गई, किसी ने 20 साल दारू पिया, किसी की नौकरी चली गई, इतनी बर्बादी हुई, उतनी बर्बादी हुई। तो दोस्तों, बीमारी का एक पार्ट है। मैं तुलना कर बैठता कि यार बोला, क्योंकि मैं 2002 में आया था दोस्तों ये में, और तब 40 के ऊपर की उम्र के लोग आया करते थे जिनका अच्छा खासा अल्कोहलिज्म का कालावधि रहा करता था। तो मैं बैठे बैठे सोचता था कि यार साला ये सारी चीजें तो मेरे साथ नहीं हुई है, तो मैं अल्कोहलिक हूँ क्या नहीं हूँ। क्योंकि दोस्तों, उस टाइम पे 2002 में ना तो ज्यादातर बिग बुक के बारे में बात होती थी, ना आध्यात्मिक कार्यक्रम के बारे में बात हुआ करती थी। तो दोस्तों, मैं इस 2002 से 2010 तक के उसी इसमें रहा। लेकिन 2010-11 में दोस्तों, मेरे हाथ में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बिग बुक आया, और उस 8 साल में अच्छी खासी दोस्तों मेरा अल्कोहलिज्म का ऑपरेट हो चुका था। मैं अच्छी खासी शराब पी लिया था, लेकिन सरकारी नौकरी होने की वजह से मेरे को मंथली पेमेंट रहा करता था। और
जब खराब परिस्थिति रहती थी तो मैं रुक जाता था, अच्छी परिस्थिति हो गई तो फिर पी जाया करता था। ऐसा मेरी लाइफ चल रही थी। पर दोस्तों जिंदगी कैसे जीना ये नहीं समझ में आ रहा था। तो 2010-11 में दोस्तों मैं फिर आया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, और उस बार मैंने एक स्पॉन्सर बनाया और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्यक्रम को सीखना चालू कर दिया कि आखिर कार्यक्रम क्या कहना चाहता है। लिटरेचर के मार्फत से दोस्तों ये एक कार्यक्रम को जिंदगी में आत्मसात करना मैंने चालू कर दिया, और पढ़ते 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 बहुत सारी जानकारियां दोस्तों मुझे मिलने लगी, और उस जानकारियों को मैं एक्शन में लाने लगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कदमों पे ही पूरा कार्यक्रम है, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम है। और आध्यात्मिक कार्यक्रम का मीनिंग होता है कि भैया आधी आत्मदे में कसा, यानी मैं मेरे अंदर में क्या है, मेरे अपने आप को पहचानना दुनिया में कठिन काम था, लेकिन दोस्तों मैंने सबसे पहले वही अपने आप को पहचानना शुरू किया। मैंने पहली अल्कोहलिक्स एनोनिमस की 1-2-3 स्टेप ले लिया, जो स्टेप के मार्फत से मुझे ईश्वर के साथ संबंध बनाने का मौका मिला। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा, मेरे अभी अनुभव से एक बात ध्यान में आई कि सिवाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ईश्वर के साथ संबंध प्रस्तापित करने का एकमात्र उद्देश्य है। पूरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम 12 कदम अगर बात करते हैं तो 12 कदमों में दोस्तों उसका उद्देश्य एक ही है, हायर पावर के साथ मेरे संबंध। बिग बुक में भी हम पढ़ेंगे तो शायद 180 टाइम ईश्वर के संबंध के बारे में बोलते हैं। प्रस्तावना में भी पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में भी ईश्वर के बारे में ही बोला गया। 3 प्रासंगिक के बारे में बोला गया है। अभी मीटिंग चालू होने के पहले जो हुई तो वहाँ पहला था कि भैया मैं शराबी हूँ और मैं अपनी जिंदगी व्यवस्थित हटा नहीं सकता, यानी मैं मैनेज नहीं कर सकता। एक कोई भी इंसानी ताकत मुझे शराब से दूर नहीं रह सकती, उसमें मैं भी आ गया। मैं भी इंसान हूं ना, मेरे विल पावर पे शराब से दूर नहीं रह सका दोस्तों। 8 साल में मैंने बहुत बार कोशिश की। मेरे को ये नॉलेज था कि शराब से मेरी बर्बादी हो रही है करके, लेकिन मेरे को ये विजडम नहीं था कि शराब को रोका कैसे जाए, इसके लिए क्या कृति की जाए। वो दोस्तों ये में आने के बाद पता चली। मुझे नॉलेज है कि एक उदाहरण के तौर पे कि भैया ज्यादा खाना खाने से, आलस होने से मैं मोटा हो जाऊंगा, ये नॉलेज की बात है। लेकिन विजडम यह है कि भैया बैलेंस में खाना खाना है, और कृति वो कृति है, उसके लिए कृति करना है। तो इतनी सिंपल चीज है दोस्तों ये। उसी प्रकार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे नॉलेज है कि मुझे 12 कदम लेना है, लेकिन विजडम यह है कि वो 12 कदम मुझे एक्शन में कैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही आज का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैंने वो समझा 2010-11 में, और फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया सीधा सीधा कि भैया मेरे को 281 टाइम जब बिग बुक में ईश्वर के बारे में बोला गया, प्रासंगिक बोलता है कि भैया कोई भी इंसानी ताकत आपको शराब से दूर नहीं रह सकती, तो इंसानों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। और तीसरा है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो वो शराब से दूर रख सकेगा, और वो करेंगे 100%। दावे के साथ दूसरा सेंटेंस दिया गया है, लेकिन उसको खोजना पड़ेगा, उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमको बिग बुक के मार्फत से वो वार्न करती। तीसरा दोस्तों मुझे एक ध्यान में आया कि जब भी हम बिग बुक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में वैद्यकीय मत में वगैरह दोस्तों नीचे एक टिप्स लिखी हुई है। वहां बोला है कि प्रासंगिक अपन परिशिष्ट क्रमांक 2 वाचावे, वो हमको सिग्नल देता है। और आखिरी में बॉब के स्टोरी के बाद या पहले शायद परिशिष्ट 2 लिखा है, वहां पे भी बोलते कि मेरा जो आध्यात्मिक विकास है वो विकास मेरे ईश्वर के साथ में मेरे कैसे संबंध है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा एकमात्र उद्देश्य वही है। शायद कोई उसको परम पिता बोले, कोई सर्वोच्च शक्ति बोले, कोई ईश्वर बोले, कोई वो बोलने का स्वतंत्रता हर किसी को दी गई है, उसके साथ मेरा रिलेशन। अब दोस्तों सभी मामलों में मेरा गुरु, मेरा स्पॉन्सर, मेरा प्रशिक्षक, मेरा मास्टर, मेरा कोच, मेरा पिता, सब कुछ वो हायर पावर को बोला गया, और उसको केंद्र स्थान में रख के अपने आप को वन डे एट ए टाइम प्रैक्टिस करना, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम, और ये जिंदगी के हर क्षेत्र में। तो दोस्तों मैंने वो फिर शुरू किया। मुझे नहीं जम पा रहा था, मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ में बैठा, और बैठने के साथ जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेकंड स्टेप थी उसको मैंने क्लियर कर लिया। पहली स्टेप तो दोस्तों मुझे एक्सेप्ट थी, तभी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उस मीटिंग में
आ रहा था, भला ये अंदर बाहर हो रहा था, लेकिन मेरा आना रेगुलर चालू था। और क्योंकि बाहर जो रिस्पेक्ट प्यार नहीं मिलते थे, लोग नहीं समझते थे, एक बात तो ध्यान में आ गई थी कि भैया यहाँ अपने को प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, पूछते, अपने को धिक्कारते नहीं, लोग बेवड़ा नहीं बोलते, यानी अपने पीठ के पीछे नहीं बोलते, अच्छे लोग हैं, इतना तो समझ में आ गया था मीटिंग में आके। फिर दोस्तों दूसरा जो स्टेप था ना कि हमसे ज्यादा कोई शक्ति हमें वापस उसमें ला सकती है, बड़ा कंफ्यूजन रहा, क्योंकि मैंने किताबें भी पढ़ी, बिग बुक भी पढ़ा, लेकिन वो समझ में नहीं आया। तब दोस्तों मेरे को वो समझ में इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर, मैं कोई ऐसा अनपढ़ या फिर ऐसा पत्थर तो था नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी कुछ कल्पना शक्ति है, कुछ धारणाएं, मेरे कुछ पूर्वग्रह बने हुए थे ईश्वर को लेके, जो अल्कोहलिज्म में बहुत ही तरीके से नास्तिकवादी थे, या तो फिर मैं अपनी गलत तरीके से धारणाएं और तर्क लगाता था। और दोस्तों एक शराबी हूँ, मेरी पर्सनालिटी रहने वाली है शकीली पर्सनालिटी, हर सत्य को जानने के पहले। तो दोस्तों मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के इसको क्लियर किया। फिर आगे जब मैं पढ़ा ना, तो अभी और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हिस्ट्री में जाके कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो बेसिक है, बैक टू बेसिक बोलते हैं क्या, बेसिक कैसे, वो इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। शायद वो 90 साल पुराना भी रहे ना, लेकिन वहां से बहुत को सारी चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि बिल डब्ल्यू की सोच और मेरी सोच कुछ अलग नहीं है, एक सरी की सोच है, और हम अल्कोहलिक की सभी बहुत लोगों की सोच ऐसी ही रहती। तो दोस्तों मैंने बिल डब्ल्यू साहब को पढ़ा इतिहास में जाके, मेरे को देखो चाहा है वहां रहा है, मेरे को शायद इतनी इंग्लिश नहीं जमती थी, फिर भी दोस्तों मैं कैरिंग द मैसेज की सेवा दे रहा था, तब अच्छे पढ़े लिखे लोगों को सेवा दिया। तो उस वक्त मैं वो लिटरेचर लेके उनके पास बैठा, उसमें 2 उद्देश्य थे कि भैया ये बंदा एक तो एक लिटरेचर के बारे में जाने, और मेरा दूसरा उद्देश्य था कि मेरे को भी कुछ समझने को मिले, मैं उसके पास टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो मैं उसके ऑफिस में ये पास इट ऑन करके एक किताब आती थी उस टाइम में, 2015 की बात है, मैं लेके गया और पास इट ऑन किताब में बिल डब्ल्यू साहब के बारे में समझने का प्रयास किया कि भैया ये बंदे की क्या सोच होंगी उस वक्त ईश्वर को लेके, क्योंकि मेरे को ईश्वर को जानना था। बिग बुक में दोस्तों 22 साल की उम्र से बिल डब्ल्यू साहब की स्टोरी है, लेकिन पास इट ऑन किताब में मैंने देखा कि जब वो पैदा हुए थे तब क्या मौसम था, तब से लेके वो कैसे क्या छोटे से बड़े हुए, और उनकी भावनाओं में क्या जैसी चीजें थी, और उनकी सोचने का तरीका क्या था, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में लिखी हुई है। तो दोस्तों वहां मुझे पढ़ने मिला कि जब उनको एबीटी का मैसेज मिला, और एबीटी बोला कि तू अपने मन का ईश्वर क्यों नहीं चुनता, उसके बाद भी बिल डब्ल्यू साहब डायरेक्ट ऑक्सफोर्ड ग्रुप वो उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपना कुछ दिनों तक की खोज की ईश्वर के बारे में। जो बाकी अल्कोहलिक लोग हैं, वो अल्कोहलिक लोगों की क्या सोचना है, तो उनके साथ में जो पीने वाले थे उनके साथ में उन्होंने जाके डिस्कस किया ये सब्जेक्ट को। ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाने के पहले या फिर आना जाना चालू था, जब पीते हुए भी जा रहे थे, तो बहुत सारे उनके जो पीने वाले साथी थे जिनके साथ वो पीते थे, उन्होंने जो जवाब मिले 95% जवाब ऐसे थे कि भैया कोई तो भी एक हायर पावर है, उच्च शक्ति है, कोई पिता है, गॉड है, हम एग्री है, बट वो भगवान और मेरे बीच में, हमारे बीच में, जो बीच में ये जो स्वार्थी लोग आते हैं ना, जो अपना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ईश्वर का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, ये चीजों का अलग इस्तेमाल कर, उसके बारे में एक नफरत, एक खुन्नस वो शराबियों के मन में दिख पड़ी। तो मैं बोला यार मैं भी तो ऐसा ही हूँ। जब मेरी दूसरी स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था कि मेरी भी मान्यता ये थी कि यार कोई तो भी एक हायर पावर है, बट ये जो बीच के है ना अंडे अंडे पंडे धर्म गुरु, ये साले ये चीज को लेके दोस्तों वो ईश्वर मेरे से दूर था। तो दोस्तों वो जब बातें थी वो मैंने मेरे स्पॉन्सर सर के साथ में चर्चाएं की। बिल डब्ल्यू साहब ने को भी जैसा ही वैसा ही हुआ था। बाद में उन्होंने वो किताब मिली, द वेराइटी रिलीज शेक्सपियर, और वो किताब लेके टाउन हॉस्पिटल गए, वो आखिरी दिन 12 मई को 1934 में, और आई गॉट इट यानी एडमिट होने के पहले ही वो गैलरी में चिल्ला रही थी कि मुझे भगवान मिल गया, या फिर मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने प्राप्त कर लिया, और वो ब्लैकआउट में चले गए, उनको एडमिट कर दिया, और उसके 7 दिन के उनको आध्यात्मिक अनुभूति, और वहां से फिर वो सोबर हुए। तो
गॉड को एटीट्यूड यानी जो मेरा हायर पावर है, जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा मैं उसको अच्छे से नहीं समझूंगा। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम को मैं प्रैक्टिस कर उसकी शुरुआत हो सकती है करके। मुझे वो हायर पावर ढूंढना ही पड़ेगा और मुझे व्यक्तियों पे डिपेंड होना नहीं है। बिग बुक ने मुझे क्लियर कट स्टार्टिंग में बोला है, तुम्ही सुरुवातीपासूनच स्वावलंबी आणि निडर रहा, यानी डरने की कोई जरूरत नहीं और स्वावलंबी रहा, डिपेंड मत रहो इंसानों के ऊपर। क्योंकि हम अल्कोहलिक है दोस्तों, कई हादसे होते हैं। लोग स्पॉन्सर के साथ में बहुत नजदीक, अभी नागपुर में 1 महीना पहले वो स्पॉन्सी 15 साल खूब एक में को पकड़ के चल रहे और बाद में उनका स्पॉन्सी आके दूसरे ग्रुप में अपने स्पॉन्सर के बारे में बोल रहा है। हाँ, उधर स्पॉन्सर अलग बोल रहा है। ऐसे घटनाएं होती रहती, कई घटनाएं दोस्तों है, अभी तो मैं शेयरिंग में भी नहीं बोल सकता, ऐसे ऐसी घटनाएं हो चुकी है। इसलिए बिग बुक हमको स्टार्टिंग से ही वार्न करता है, क्योंकि अल्कोहलिक वो भी अल्कोहलिक है और उसके ऊपर डिपेंड हुआ तो तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों बिग बुक हमको बोलता है कि बस सुरुवातीपासून आणि निडर आणि स्वावलंबी रहा। ठीक है, एक सीमित समय तक के वो क्या जरूरत है, इतिहास में अगर मैं मेहनत करूंगा पढ़ लूंगा तो क्यों जरूरत है और उसका कितना इस्तेमाल कर लेना चाहिए स्पॉन्सर का, वो सारी बातें दोस्तों वहाँ होती है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमको ईश्वर के ऊपर शिफ्ट करवाता है। वो तीन प्रासंगिक में भी क्लियर कट लिखा है, तो कोई भी इंसानी ताकत तुमको शराब से दूर भी नहीं दिला सकती, लेकिन ईश्वर को अगर आपने ढूंढे ना तो निश्चित तौर पे वो चीजें होने वाली है। तो दोस्तों मैंने वो प्रयास किया, वो इंसान अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के दूसरे कदम को समझ लिया। क्योंकि लिटरेचर में बिग बुक में शायद 1935 में उस वक्त उसमें डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन 1952 में जब बिल डब्ल्यू साहब के ध्यान में आया उनके सोबराइटी के 22-30 साल के बाद कि बॉस इसमें बिग बुक में और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके कर सकता हूँ, तो उन्होंने 12/12 किताब लिखी। और 12/12 किताब में सेकंड स्टेप में उन्होंने वो क्लियर किया है कि जिसमें एक स्पॉन्सी की और स्पॉन्सर की चर्चा है, एक या फिर एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आए हुए मेंबर की और पुराने मेंबर की और न्यू कमर की, कि ईश्वर के बारे में जो भी है। तो दोस्तों मुझे वो क्लियरली निडरता से, स्वावलंबता से वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए कि मेरे अंदर पूर्व कल्पनाएं क्या है, पूर्व ग्रह क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, वो डिस्कस कर लेना चाहिए। वो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए। मेरे में थे दोस्तों, मैंने क्लियर कट किया था स्पॉन्सर के साथ में, जो भी मेरे प्रश्न थे। मैं बोलता था कि यार इंसान के शरीर पे अगर हाथी का सर रख दिया जाए तो कैसा दिखेगा, उसको तो भगवान बनाते, तो मुझे वो लगता था। मैं बोलता था कि यार वो मेरी इतनी गंदी सोच, विकृत सोच है कि भगवान को देखने के बाद उसका फिगर कैसे बनाया है ये मैं देखता हूँ और मैं ये करता हूँ। मैं बोलता था कि जब मैं पूजा पाठ करने के लिए जाता हूँ, जो भी आध्यात्मिक सिस्टम है, धार्मिक सिस्टम करने का प्रयास करता हूँ, तो आंख बंद करके रहने के बाद मुझे अंदर से गालियां देने का मन करता है भगवान को। तो ये सारी जो बातें थी ना दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है, ये सारी मैंने चर्चाएं की थी। और चर्चाएं करने के बाद मेरा स्पॉन्सर इस प्रोग्राम पे चला हुआ था, उसने अपने अनुभव के मार्फत से बताया कि रवि तू जैसा है कि अल्कोहलिक क्यों ऐसा रहता है और मैं कैसा था और मैं उसमें से कैसे निकला, मुझे कंटिन्यू करने से आगे में क्या फायदे हुए, वो उन्होंने अपने अनुभव से रखा और उन्होंने बोला तू करता रहे, होएगा। और दोस्तों मैं वो प्रैक्टिस करता रहा सेकंड स्टेप, क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई शक्ति मुझे वापस उसमें ला सकती। एक बात, अब दोस्तों इन सब ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी जगह थी कि वहां पे मुझसे ज्यादा कोई शक्ति मुझे वापस उसमें ला सकेंगी, या तो फिर मुझको उसको लाना पड़ेगा। मेरे को उन दिनों याद है प्रैक्टिस करते वक्त मैं करता था कि भैया मेरे से अच्छा मेरी बीबी घर को अच्छा मेंटेन कर सकती है, वो उसको किराना कैसे लाना है, पैसे कैसे मैनेज करना है, मेरे रिश्तेदारों को कैसे संभालना है, ये सब अच्छे से कर सकती। नहीं तो मैं किसी रिसेप्शन में जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, दिखावे के लिए मेरे जेब में पैसे है, तो बिना समझे सोचे समझे जहाँ 500 रुपए का प्रेजेंट में कर सकता हूँ, वहां मैं 2-3 हजार रुपए का करता हूँ। जहाँ जो चीज मेरे को खरीदनी नहीं वो चीज मैं खरीद करता हूँ। तो दोस्तों ये एक जो प्रैक्टिस करते टाइम ये हुआ कि भैया घर के मामले में ये एक्सेप्ट करना कि भैया मेरे से मेरी बीबी चीजें अच्छी हैंडल कर सकती है। शुरुआती दिनों में दोस्तों मैंने ये अपने स्पॉन्सर के साथ चर्चा करने के बाद सीखा
और मैंने दोस्तों उसके तरफ ध्यान न देते हुए भैया तू कर। अब दोस्तों तीसरी बात, जहां मैं काम करता हूँ ऑफिस, अब दोस्तों मैं ऑफिस में करता हूँ, भला ही मेरा वो बॉस खड़ूस रहे, सेमड़ा रहे, बेवड़ा रहे, कैसा भी रहे, लेकिन दोस्तों वो मेरा बॉस है, वो चेयर पे बैठा है और उसके सिग्नेचर से मेरे को पगार मिलता है, मेरा पेमेंट चलता है। तो दोस्तों वो कामकाज की जगह पे मेरे को उससे मुजोरी न करते हुए, होशियारी न करते हुए, उस वक्त के लिए उस परिस्थिति के हिसाब से उसको बॉस मानना पड़ेगा। तो वो दोस्तों मैंने ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया मेरे घर में, मेरे कामकाज की जगह पे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग्स में। ये दोस्तों धीरे 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 ये मेरा दूसरे स्टेप की मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों दूसरा स्टेप मेरा धीरे धीरे मजबूत हो गया कि भैया क्या होता था कि पहले जिन चीजों को लेके मेरी मनस्थिति खराब होती थी ना, वो चीजों को मैंने धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया दूसरे स्टेप के अंतर्गत। और वो जो भी रहता था वो फ्रस्ट्रेशन, मैं शाम को 2 दिन बाद हफ्ते में बैठ के मेरे स्पॉन्सर के साथ में बैठा करता था। और एक अच्छी आदत मैंने ये एक लगा ली थी प्रैक्टिस करने के लिए कि मेरा स्पॉन्सर मुझे बोलता था कि रवि डायरी लिखना चालू कर, तेरे को जो भी आज के दिन जो समझता है। तो दोस्तों मैं लिखता था, मैं मेरे को शेयरिंग क्या करना है, आज मैं मीटिंग में गया तो क्या शेयरिंग की, आज ये चीज को लेके मेरे को क्या विचार थे, क्या भावनाएं थी, मैंने दोस्तों उसको लिखना चालू कर दिया। जिससे क्या हुआ दोस्तों कि मैंने देखा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुझे, यानी ये अगर प्रैक्टिस होती है स्टार्टिंग, अभी दोस्तों शुरुआती दिनों में मुझे याद है कि पहली स्टेप मेरी मजबूत नहीं हो रही थी। एक ओल्ड मेंबर थे मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर, वो कोई डायरेक्शन सेंटर में दोस्तों पहली स्टेप शेयर करने जाते थे और 8 संडे को वो उनकी जो 8-9 अस्त व्यस्तता थी, 4 बाह्य अस्त व्यस्तता, 5 अंदरूनी अस्त व्यस्तता, वो हर संडे को जाके शेयर करने वाले थे। तो दोस्तों मैं उनके साथ में जाया करता था और वो शेयरिंग सुनता था। उधर से आने के बाद दोस्तों मैं मेरे रजिस्टर पे, मेरे डायरी पे वो लिखा करता था वो 9 प्रकार के अस्त व्यस्तता, और अपने आप के अनुभव लिखता था कि मेरी अस्त व्यस्तताएं क्या हुई। तो दोस्तों कार्यक्रम प्रैक्टिस मेरी वहीं से स्टार्ट हो गया था। लिखान को बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों, क्योंकि अच्छा तो ये तो बोलती है लिखने के लिए, लेकिन दोस्तों बाहर की यूनिवर्सल में भी अगर देखा जाए तो मैं ये किताब पढ़ा था या वीडियो देखा था, तो बाहर में भी बोला गया है कि रवि तू ऐसे ही आया तो रवि करके नाम नहीं रखा गया कागज पे, भैया ये तारीख को ये बच्चा पैदा हुआ और इसका ये नाम है, तेरी बर्थडे सर्टिफिकेट बनी, लिखित में मिली, बाद में तेरे को स्कूल में डाला गया तो लिखित में तेरे को मास्टर ने ऐसा नहीं बोला कि जा रे तू पहला पास झाला दूसरे क्लास में जाके बैठ, लिखित में मार्कशीट दिया गया। आज दोस्तों मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो लिखित में है, आपके नंबर है जो ऐप पे जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल सारी दुनिया चाहती लिखित में, और दोस्तों मैं लिखने के लिए डरा करता था, लेकिन जब दोस्तों मैंने लिखना चालू कर दिया ना, तो धीरे 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 मेरे इमोशन कम होके मेरे लॉजिक माइंड यानी मैं सोचने समझने लायक एक इंसान की तरह बनना चालू हो गया। तो दोस्तों वो प्रैक्टिस मेरी वहीं से स्टार्ट हुई और वो बहुत फायदेमंद हो गई दोस्तों, बहुत फायदेमंद। आगे की 4, 5 स्टेप लेने के लिए मुझे आसानी गई। तो दोस्तों मैंने वो अपनी अस्त व्यस्तता लिखी, उसको प्रैक्टिस की। बाद में दोस्तों मुझे याद है कि 1-1.5 महीना सोबर रहने के बाद तीसरी स्टेप जब मेरी आई, तो इसी से पैरेलल तीसरी स्टेप है, क्योंकि मेरा वो विश्वास था धीरे धीरे जो मैंने पत्नी के ऊपर, ईश्वर के ऊपर और अपने ऑफिस के बॉस के ऊपर जो विश्वास डाला था, वो श्रद्धा की तरफ अग्रसर हो गया। तीसरे स्टेप के अंतर्गत मैं मेरी इच्छा न चलाते हुए अपने उच्च शक्ति की जो इच्छा है उसको मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, यानी अपना मन और जीवन उस शक्ति के हाथ में दे दिया ना, जिसको मैं भगवान समझता हूँ। तो दोस्तों मेरे जब भगवान के साथ में रिलेशन हुई ना, तो मैं उसके साथ में प्रॉब्लम वो रखने लगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तीसरी स्टेप है ना दोस्तों, मैंने मेरे अनुभव से देखा कि यार 12.5 कदमों में ये तीसरी ही स्टेप है ना, मुझे बड़ी कठिन लगती है। आज भी दोस्तों दिन भरे में मैं शायद सुबह कितना भी 1 डे एट अ टाइम प्रैक्टिस करूं, प्लान करूं, मुझे ऐसा ऐसा करना है, लेकिन मेरी इच्छा कहीं ना कहीं मैं चला ही देता हूँ और मेरे इमोशन से कुछ डिसीजन मैं लेता ही लेता हूँ, और जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ वहां मैं फेल हो जाता हूँ। क्योंकि बिल डब्ल्यू साहब बोलते कि भैया हमारी प्रॉब्लम भावनात्मक बीमारी है और हमको भावनात्मक रिकवरी होना।
मेजर प्रॉब्लम यही है दोस्तों। मेरी शराब तो अभी सेकेंडरी है, शराब एक बॉटल में बंद है, वो कुछ नहीं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि मेरे इमोशन के साथ मैं जिंदगी जीता हूँ, निर्णय लेता हूँ। हर जगह मेरे इमोशन, और मेरे इमोशन साले अच्छे इमोशन बहुत कम, गलत इमोशन ज्यादा है मेरे में। अल्कोहलिज्म की वजह से, या फिर मेरे जिंदगी में कुछ संघर्षपूर्ण लाइफ बनी, या मेरे को जो वातावरण मिला है उसके वजह से मैंने उसको बहुत बढ़ावा दिया है। तो वही मेजर प्रॉब्लम है और उसी पे काम करना है दोस्तों। वो उसी के लिए आज से जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो 12 कदम दिए गए हैं ना, ये 90 साल पहले लिखे गए, तब उतना साइंस उतना प्रोग्रेस नहीं था आज। लेकिन 90 साल के बाद बाहर की भी अगर स्टडी करते हम देखते हैं तो ध्यान में आएगा कि खेल पूरा उसी का है, इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड का। तो उसी के ऊपर दोस्तों काम करना है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों पे अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो दोस्तों मेरा इमोशनल माइंड कम हो जाता है और मेरा लॉजिकल माइंड जागरूक हो जाता है, और मैं उस लॉजिक के साथ, प्लान के साथ, वन डे एट अ टाइम एक्शन के साथ जिंदगी बिता सकता हूं। तो दोस्तों अभी मेरे इस इमोशन बीमारी को कैसे समझना है, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जब तीसरे स्टेप में मैं तैयारी कर लेता हूँ, यार भगवान मेरा मन और जीवन जो अस्त व्यस्त भरा था, इमोशन से भरा था, मेरे पास्ट में बहुत सारी गलतियां थी, वो लिखित में दोस्तों मुझे ईश्वर के हाथ में सौंपने का निर्णय लेना है। क्योंकि वो तय जो शब्द दिया है, डिसीजन जो शब्द, जब तक मैं मन की तैयारी नहीं करता ना दोस्तों, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों वो तीसरे स्टेप में मन की तैयारी करना पड़ेगा मुझे, और वो मन की तैयारी के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। वो विल पावर नहीं बोला गया है, वह विलिंगनेस बोला गया है। तो दोस्तों वो मन की मैंने तैयारी की और मैं प्रैक्टिस करने के लिए 4 स्टेप के पास में आके बैठा। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 4 स्टेप मैंने देखा दोस्तों। मैं तब 1.5 महीना ही सोबर था, मेरे को याद है। और मैं 10 दिन के लिए भी विपासना के लिए गया हुआ था। वहाँ 10 दिन में दोस्तों मौन रहना पड़ता है, और एक टाइम खाना, और दिन में 11 घंटे मेडिटेशन, और ये सारी चीजें थी दोस्तों। तो वहाँ 8वें 9वें दिन मेरे को जो इमोशन मेरे जो अंदर से निकलना चालू हो गए, पता नहीं वो कैसा था, मैं वो रियलिटी में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों 8वें 9वें दिन जो मुझे तकलीफ हुई कि जो मैंने पाप किए हुए थे वो सब सामने आ रहे थे, और मुझे वो बड़ा बेचैन लग रहा था। मैं दोस्तों मैं वहां से जैसे ही निकला 10 दिन के बाद, बाकी तैयारी तो मेरी हो चुकी थी, लिखने की आदत वगैरह लगा लिया था मैंने। मैं सीधा वहां से नासिक से नागपुर आया, और मैंने घर वालों को बोला, क्योंकि ससुराल के पास में रेंट से रहा करता था, वाइफ को बोला कि यार 1-2 दिन थोड़ा उधर ही चले जा, मेरा टिफिन भेज देना, मुझे 1-2 दिन होना। और दोस्तों मैंने अपना 4 स्टेप जो मुझे तकलीफ दे रहा था स्वभाव दोष, उसके ऊपर मैंने राइट नोट डाउन मैंने करना चालू कर दिया। मेरी उस वक्त उम्र थी 30 साल, और आज मेरी उम्र है 45-46 साल। 30-31 साल में दोस्तों 1.5 साल की सोबराइटी के बाद, 1.5 महीने के सोबराइटी के बाद मैंने बड़ा लिखा। और लिखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया यार। मेरे ध्यान में आया कि यार साली मेरी मेजर प्रॉब्लम तो ये थी, मैं तो शराब के पीछे भाग रहा था। और जब तो मैंने वो लिख के जब कंप्लीट किया ना, तब मेरे ध्यान में आया कि यार मेरी जिंदगी में शराब ने शायद उतनी बर्बादी नहीं की होंगी जितनी ज्यादा बर्बादी इन इमोशन के वजह से हुई, इन मेरे निर्णय लेने की वजह से हुई। और दोस्तों देखो कैसा है कि बीमारी के अगर मेरे को जड़ मालूम पड़ जाए तो उसके ऊपर मैं उपाय कर सकता हूँ ना, मरहम कर सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले वो बीमारी की जड़ मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने 4 स्टेप के अंतर्गत वो जड़ ढूंढी। तो मेरे ध्यान में आया कि यार मैं 4 टाइप की वो बातें निकली दोस्तों, कि मैं बड़ा डिसऑनेस्ट पर्सनालिटी का था, मैं बिना सोचे समझे कृति करने वाला इंसान था, मैं दोस्तों बहुत डरा हुआ रहता था, और मैं बहुत स्वार्थी इंसान था। ये 4 चीजें दोस्तों मेजरली मुझे पता चली। और वो पता चलने के बाद दोस्तों अभी उसी के साथ मैं जिंदगी जी रहा था, जिसके वजह से मेरे हायर पावर के साथ में संबंध नहीं बन रहे थे। लॉजिक ये बोलता है कि अगर मुझे हायर ऊपर वाले के साथ संबंध अगर अच्छे बनाना है तो सबसे पहले मुझे ऊपर वाले उनके बंदों के साथ में संबंध अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि वो बंदों के साथ संबंधों से लेके मेरे ये भावनात्मक रिलेशन खराब होते हैं, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट वहीं से उत्पन्न होते हैं। और शायद मैं शराब से दूर रहूं, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है बिग बुक के मार्फत से कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक। शराब तो प्रॉब्लम नहीं है, शराब तो निकल जाएंगी जिंदगी में, लेकिन जिंदगी के अंदर शांति, आनंद, मुक्ति, स्वतंत्रता, समाधान,
ये चीजें नहीं मिलने वाली दोस्तों अगर मैं काम नहीं करूंगा तो दोस्तों वो खोजना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों लिखा, मैंने देखा, अरे यार बोला ये तो साली बहुत बड़ी समस्या है। फिर लिखने के बाद लोगों को ध्यान में आया अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में क्या है दोस्तों कि मैं मेरे पास्ट में जाके उसमें सुधार कर सकता हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज कदमों के मार्फत से मुझे मिली। मैंने लिखा, देखा कि यार मैंने मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे डर के वजह से, मेरे बिना सोचे समझे काम करने की वजह से, मेरे बेईमानी स्वभाव के वजह से मैंने कितने तो भी लोगों को दोस्तों तकलीफ दिया हुआ था, बहुत लोगों का नुकसान किया था, बहुत लोगों की भावनाओं को दुखाया था। और शायद वो बार बार मेरे पीछे नहीं आते थे, लेकिन वो जो पूरा जो बोझ था वो कैरी करके मैं जिंदगी जी रहा था। तो दोस्तों वो मुझे निकालना पड़ा। तो दोस्तों जब मैंने वो राइटिंग वगैरह की और मैं ऐसा नहीं था कि दोस्तों उसमें सारी गलतियां मेरी ही थी, कुछ गलतियां सामने वालों की भी थी। तो उसको लेके, खुन्नस को लेके तो दोस्तों वो सारे चीजें मुझे मालूम पड़ी कि यार ये मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, अहंकार, गुस्सा, लालच, वासना, द्वेष, खुन्नस, और वो जो बड़े लेवल पे है ना, उसकी वजह क्या था। राइटिंग करने के बाद दोस्तों मुझे पता चला, स्टेप के साथ में दोस्तों मैंने जो बिग बुक में लिखा हुआ है, बिग बुक में बहुत सुंदर है दोस्तों। या तो फिर वो धर्म, पहले नंबर पे स्पॉन्सर नहीं रखा है, पहले नंबर पे धर्म गुरु रखा है, फिर मेडिकल का एक बंदा उठा है और फिर एक परम मित्र बोला गया है। तो दोस्तों वो तीन में से किसी के पास शेयर करना है। तो दोस्तों मैंने मेरे तरीके से वो की। मैंने 2-3 बार अपने सोब्राइटी में बाद में प्रैक्टिस करते टाइम मेरे को दोस्तों ये एक स्पॉन्सर के पास शेयर करने के बाद में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैं एक मेडिकल का डॉक्टर पकड़ा। फिर उसके बाद में दोस्तों रेगुलरली मैं धर्म के कुछ लोगों को पकड़ के उस चीज को मैं शेयर करते रहा, आज भी करते रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये चीजें मुझे करना है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इनटू एक्शन बोलते रहता है। और जब मैं ये चीजें करता हूँ ना दोस्तों, तो रियलिटी मालूम पड़ती है। मेरे अंदर जो दबाव है, जिन भावनाओं के साथ में, मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ कि अभी इसको डील कैसे करना। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि मैं प्लान बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे भावना है ना, मेरे प्लान को तुरंत में खत्म कर देती है और वो हावी हो जाती है दोस्तों उन चीजों के लिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये जो मेरे मन के अंदर का मैल है, गंदगी है या तकलीफ है, इन चीजों को साफ कर देता हूँ ना, तो मैं अंदर से प्रसन्न रहता हूँ। और जब मैं प्रसन्न रहता हूँ ना दोस्तों, तो मैं बड़े अच्छे निर्णय ले पाता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से लोगों से बात कर पाता हूँ, मैं बड़ी अच्छी तरीके से वन डे एट ए टाइम को फॉलो कर सकता हूँ। और ये ज्यादा दूर जाके देखने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये तुरंत में एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। अब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाता हूँ। मीटिंग शुरू होने के पहले दोस्तों देखो तो मेरे दिमाग पे एक प्रकार का बोझ रहता है, थकावट रहती है, तान तनाव रहता है, टेंशन रहता है, या तो फिर मैं नॉर्मल बंदा बन के मीटिंग में जाता हूँ। लेकिन जब मीटिंग 1 घंटे की मैं खत्म करके प्रेयर करके जब बाहर निकलता हूँ ना, तो देखो दोस्तों कि एक अंदर से एक प्रसन्नता रहती है, भला ही वो टेम्पररी रहे, प्रसन्नता रहती है, माइंडफुलनेस रहता है, खुशी रहती है, आनंद रहता है। और उसके बाद में आधा 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे से गलतियां कम होती है, मेरे मन की शांति बनी हुई रहती है। तो दोस्तों मेरा समाधान ही रहता हूँ अंदर से। तो ये वन डे एट ए टाइम दोस्तों, सिर्फ मीटिंग के ऊपर ये टेम्पररी रहता है, वो परमानेंट नहीं रहता। लेकिन दोस्तों मुझे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में प्रैक्टिस करके इस चीज की जो प्रसन्नता, मन शांति है, माइंडफुलनेस है, समाधान है, इसको बढ़ाते लेके जाना है। ये मेरी जिंदगी का उद्देश्य रहने को है कि भैया आगे के 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा 23 घंटा ये मुझे प्रैक्टिस करना है। और ये कैसे मुझे प्राप्त होगा, तो उसके लिए एक ही चीज करना पड़ेगा, वो है दोस्तों मेहनत, 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 12 कदमों के ऊपर मेहनत। तो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग के साथ बाकी चीजें भी मुझे इस प्रकार से करना है कि मेरे ईश्वर के साथ में मेरे संबंध बने रहे। और आजबिल सिजिट में बिल डब्ल्यू साहब बोलते हैं, बहुत सुंदरता के से बोलते की भैया आम्ही परिपूर्ण असल्याचा दावा नाही करत, तुम्हाला जर तुमच्या धार्मिकतेमधून किंवा समाजातून जर चांगल्या गोष्टी भेटत असतील तर ते तुम्ही ग्रहण करायला पाहिजे। यानी दोस्तों मेरा एक पर्सनल सोच है कि भैया वो है भी, किताबों में भी लिखा है कि आध्यात्मिकता धार्मिकता के सिवा पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि आध्यात्मिक कार्यक्रम बना, ये में बना, मैं एग्री, अमेरिका में वो बना कार्यक्रम, लेकिन उसके लिए भी धर्म का आधार लेना पड़ा ना।
जो भी धर्म है वहां पे, उस धर्म का आधार लेके ही तो ये 12 कदम बने और आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाया गया है ये। भला ही इसमें गॉडविड कोई भगवान का नाम नहीं है, लेकिन धर्म उनके उनके धर्म के कुछ तत्व तो है दोस्तों, ये तो रियलिटी है, सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा जो भी धर्म है, जो भी मेरे को धर्म के आचरण बताने के लिए बोले गए, अगर उन चीजों से मेरे को मन शांति मिलती है तो उसको मेरे को आध्यात्मिकता के साथ जुड़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए मुझे मेरा ईश्वर भगवान परमेश्वर जो भी है स्वतंत्रता दी हुई है, मुझे चुनना है और उसके साथ संबंध बनाने के लिए मुझे प्रयास करना है, और वो संबंध बनाने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदम। तो दोस्तों मैंने वो चौथा 5वां कदम लिया और वो फील होने के बाद अब दोस्तों आगे बढ़ के तो मुझे मालूम पड़ा कि यार मेरी मेजर प्रॉब्लम क्या थी। ये जो 7 कैरेक्टर डिफेक्ट बोले गए ये मेजर प्रॉब्लम थी, और इसको मैं मेंटेन क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दोस्तों बोला गया है कि हमारे स्वभाव दोष में पुनर्जन्म यानी फिर से हावी होने की बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि मेरे जो भावनाएं है ना दोस्तों, वो चतुर चालाक और बड़े पावरफुल है। मेरा इमोशनल माइंड है ना चतुर चालाक और बहुत पावरफुल है। मैं भला ही सोबर हो जाऊं, लेकिन इमोशन में मैं कब बह जाऊंगा, कब मेरे को गुस्सा आ जाएगा और मैं उसका ब्लास्ट हो जाऊंगा, कब मेरे को नाराजगी आ जाएंगी और वो नाराजगी में मैं गुमसुम में चले जाऊंगा, कब मैं अति उत्साह में दोस्तों इतना उत्साहित हो जाऊंगा सोबराइटी में कि मेरी जान भी जा सकती है। हमारे नागपुर में एक केस हो गई थी रामपी की। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है भावनाओं में, कब भावनाओं में बह के मैं अपनी जिंदगी की वाट लगा सकता हूँ। तो दोस्तों इस भावनाओं को बैलेंस करने के लिए मुझे वो समझना पड़ेगा 6वें 7वां कदम। और 7वें कदम के अंतर्गत मुझे मेरे ईश्वर को, मेरे समझ के ईश्वर के साथ में वारंवार बार बार प्रयास करना है। वो प्रार्थना की प्रैक्टिस करते रहना है मेरे को। वन डे एट अ टाइम के अंतर्गत वो विनम्रता, क्योंकि मेरे शॉर्ट कमिंग्स है ना दोस्तों, वो तुरंत में जागरूक होने वाला है। कभी भी मेरा ईगो हावी हो जाएगा, कभी भी मेरी इच्छा चलाएंगी। तो दोस्तों मुझे वो 7वें स्टेप की प्रेयर भगवान के सामने वारंवार मांगना है कि भैया ये मेरे ईगो को निकाल, अब मेरी तैयारी हो गई है, मेरे में जो भी अच्छा बुरा है ना उसको तुम निकाल लो। और मेरे जो दोस्तों के साथ में, क्योंकि मेरे स्वभाव के दोस्त लोगों के साथ में दोस्तों मेरे को रिलेशन मेंटेन नहीं करने देते, वो बहुत तकलीफ देते। दोस्तों वो भगवान आसानी से करता, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा, मैं 2023 में ये प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए निकला, क्योंकि मेरे कदम हो चुके थे और मेरे यहाँ से मेरी ड्यूटी थी 50 किलोमीटर। मैं 2005 से अप डाउन किया करता था, 15 साल मैंने अप डाउन किया। लेकिन दोस्तों मेरा एक बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट ये था कि बस में जब मैं जाता था 2-2.5 घंटे बस में लगती थी, बस कचकच भरी हुई रहती थी, और बस में सफर करते टाइम दोस्तों 2-2.5 घंटे वो सफर, 2-2.5 घंटे रिटर्न, ऊपर से 50% आरक्षण महिलाओं को। और मेरा जो सोचने का तरीका था ना, मैंने इतनी स्टेप करने के बाद, सब करने के बाद भी दोस्तों मैं वो अपने आप को उसमें कमजोर पाता था। तो बोला यार साला ये क्या है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का तो कार्यक्रम एक्शन का कार्यक्रम है दोस्तों। नॉलेज तो मुझे दुनिया भर का मिल गया था कार्यक्रम में, मैं अच्छी शेयरिंग करता हूँ, मैं अच्छी शेयरिंग स्पीकर लोगों की सुनता हूँ, लेकिन मेरे को एक्शन के मार्फत से बदलाव बहुत कम लोगों के शेयरिंग में सुनने को मिलता था। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम तो प्रैक्टिस का बोलता है एक्शन के अंतर्गत, और कोई वैसे बताता ही नहीं था, बहुत कम लोग बताते थे दोस्तों। और मीटिंग में भी नहीं मिलता था यार जनरली। तो मैं बोला यार मेरे को करना पड़ेगा। मैंने दोस्तों वहां रूम की और मेरे समझ के ईश्वर के साथ में संबंध बनाना, मेरे को बोला एक्शन ये लिया कि बस से साला अप डाउन ही नहीं करना। अभी पिछले 3 साल से मैं दोस्तों बस से जाना नहीं बंद कर दिया। और मैं मेरे भगवान के साथ में एक आध्यात्मिक डिसिप्लिन मैंने दोस्तों अपने आप में बनाया कि यार कुछ सुबह उठने के बाद भगवान के पास जाना, मेडिटेशन करना, सुबह मेडिटेशन, दोपहर को शाम को जो भी मेडिटेशन मिलता है वो, शरीर को थकाना, भगवान की कुछ पूजा पाठ करना। और ये जो 7वीं स्टेप की प्रेयर है ना दोस्तों, मैं चढ़ता था डेली, सुबह 4-5 बजे उठ के नहा के जाता था, सीढ़ियाँ चढ़ता था, 400-500 सीढ़ियाँ, थक जाता था, ऊपर जाके ध्यान लगाना, फिर नतमस्तक होके प्रार्थना करना। और इसमें मैं सातत्य रखता था, थोड़ा कभी 7 दिन, कभी 11 दिन, कभी 21 दिन, मैंने ऐसे अपने आप को गोल वो अचीव करना मैंने शुरू कर दिया। और मैंने देखा दोस्तों ये 3 साल में वो मेरा नजरिया चेंज हो गया है देखने का। वो थॉट भी नहीं आते साले बेईमानी के, और बहुत पूरी तरीके से निकल गया। यानी
अपना ये तो बोलता है कि अगर ईश्वर के पास में मैं सच्चे दिल से जाता हूँ और थोड़ी मेहनत करता हूँ तो ईश्वर वो स्वभाव दोष मेरे में से उसकी तीव्रता खत्म करता है। तो दोस्तों उसकी अनुभूति मैंने लिया, मुझसे मैंने उसके अनुभूति लिया दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों मैंने एक चीज देखा कि वो कैरेक्टर डिफेक्ट तो निकल गया मेरे में से। मैं अभी ईमानदारी से दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यार मैं बहुत उस मामले में बहुत दूर हूँ, मेरे को थॉट भी नहीं आते, और आते भी है ना दोस्तों तो वो नजदीक थोड़े बहुत रह के मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं, पहले जैसे होता था कि मैं उसको उस कैरेक्टर डिफेक्ट को लंबे समय तक के सोचते रहता था। आज वो सोच लंबे समय तक के नहीं रहती, आधे एक मिनट में आई गायब हो जाती। गुस्सा भी आधा एक मिनट में आया, मुझे अवेयरनेस आ जाता है कि यार ये हो गया है, निकल जाता है। तो बहुत सारी चीजें में बदलाव मैं दोस्तों अपने पर्सनालिटी का देखता हूँ। आज मैं लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। तो पहले कैसा था कि भैया हो गई मीटिंग तो चलो सुपर मीटिंग में अपने बारे में चर्चा होंगी, हाँ ये है कि फेलोशिप में चलो मटन खाने, चलो चिकन खाने। आज आज डिपेंडेंसी ने आज अलिप्त अपने ईश्वर के साथ में संबंध बना के रहना बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। उसमें ही एक स्वतंत्रता आजादी मुझे आज प्राप्त हुई है। तो दोस्तों वो निरंतर ये प्रैक्टिस करने की वजह से वो विनम्रता जो मन के अंदर से निर्माण होती है, जो ईश्वर के साथ मेरे संबंध बनाती है, वो प्रैक्टिस होती है दोस्तों। और वो विनम्रता है दोस्तों कि मैं डांट के बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, ये नहीं है। अंदर से मेरी सोच क्या है ईश्वर के प्रति, उसके प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बदलाव अंदर से होना दोस्तों, और वो प्रैक्टिस करने से होता है, और उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेरे को 3 साल लगे प्रैक्टिस करने की। उसके बाद में दोस्तों 8वें 9वें कदम के अंतर्गत मैंने देखा कि मेरे कुछ लिस्ट जब बनी थी, 34 स्टेप बनती है, तभी 8वीं स्टेप भी निकलती है वहां से। 7वें 8वें अभी आजकल तो पूरे वो फॉर्मेट बन के आए हुए हैं, तो फॉर्मेट में कुछ नाम आए थे। मैंने छोटे से उसकी शुरुआत की प्रैक्टिस करते थे। डायरेक्ट लोगों को जाके हिम्मत नहीं हो रही ना, तो कुछ मरे जो लोग नहीं थे इस दुनिया में जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया था, और दोस्तों मैं घाट पे जाके जहां जहां मेरे बड़े भाई को मैंने ये दिया था, गड़ाया था, वहां जाके मैंने चिट्ठी पे लिख के उसको पढ़ के माफी मांगी बड़े पिताजी को, भाभी को, मेरे पिताजी को, मेरे आजे को, मेरे आजी को, मेरे बड़ी मम्मी को, जिनको जिनको तकलीफ दी थी, मैंने वहां से शुरुआत की। बाद में मैंने दोस्तों 9 स्टेप के अंतर्गत देखा, लिस्ट में नाम आए थे कुछ एक मेंबर के लोग जो मुझे समझ सकते थे। मैंने उनको टाइम मंगा, उनके घर गया, उनको मैंने किस्सा बताया, इस वजह से मैं आपके बारे में ऐसी ऐसी खुन्नस भरी सोच रहती थी, मुझे माफ कीजिए। वहां से मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो दोस्तों 3-4 ए के मेंबर थे, वहां से वो क्लियर हुए। कुछ ऑफिस के एम्प्लॉइज थे, और दोस्तों मेरी मम्मी थी, मेरे सास ससुर थे। और जब मैंने ये चीजें की ना दोस्तों, तो अंदर से जो अनुभूति आई वो शब्दों में नहीं बता सकते दोस्तों। वो अलग ही यार, एकदम हल्कापन, शरीर की थकावट गायब, हल्कापन, टेंशन फ्री, और ऐसे लगता था कि यार चमत्कार हो गया मेरे लाइफ में। तो दोस्तों ये बदलाव होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। दिल से अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, क्योंकि मेरे को ऐसी अनुभूति आई दोस्तों कि जब मैं ये करने का प्रयास करता हूँ, मेरी जब लिस्ट बनी थी, लिस्ट में मेरे 3 प्रकार की लिस्ट बनी थी कि भैया किसी को तुरंत में माफी मांगना है, दूसरा मध्यम में मुझे भरपाई करना है, और तीसरा था दोस्तों कि कभी नहीं करना है। तो दोस्तों मेरे शॉर्ट वाले निपट गए, मध्यम वाले निपट गए, लेकिन कुछ ऐसे थे कि वो करूँ या ना करूँ ये भानगढ़ में था। तो मैं रामटेक में रहता था, तो मेरा सुबह शाम आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा मेडिटेशन हुआ करता था। मेडिटेशन बेस्ट मार्ग है दोस्तों, सबसे बेस्ट। जो बोलता हूँ 11 स्टेप है ना, वो ऐसा नहीं कि भैया 10 करूँ और बाद में जाऊँ। अगर मैं ये में आया हूँ, नया आया हूँ, मुझे स्टार्टिंग से ही मेडिटेशन करना प्रैक्टिस कर देना चाहिए। ये इसलिए नहीं देते लोग, करते नहीं करके लोग ओल्ड मेंबर हमारे बताते नहीं यार दोस्तों, ये बड़ी गलत बात है। मेरे किस्मत से स्टार्टिंग में मुझे जो जो भी चीज मिली ना, मैंने आत्मसात करना शुरू कर दिया। मैंने देखा नहीं कितना टाइम पीरियड हुआ है, क्या हुआ है। वो तो साला ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में मैंने सुना है कि 90 दिन का महत्व है, तो 90 दिन में 12 कदम की प्रैक्टिस वहां करवा दी जाती है। वहां पहले मीटिंग में ही स्पॉन्सर दिया जाता है। लेकिन हमारे इधर पता नहीं यार, क्या डुप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, ओरिजिनल प्रोग्राम की तरफ कोई देखते ही नहीं। शेयरिंग नॉलेज, सब्जेक्ट क्या बोलता है वो बताते हैं, और एक्शन के बारे में नहीं बताते। यार शायद निगेटिव बोल रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है। तो दोस्तों मुझे याद है कि सुब्बा राव थे हमारे नागपुर में, और एक कोलकाता से एक मेंबर आया करता था 2010-11 में। और मैं नागपुर में कोई भी, मेरे को सीखने की बड़ी तमन्ना थी दोस्तों ये का प्रोग्राम। तो कोई नया मेंबर आया बाहर गांव से ना, तो कोई होटल में रुका है या किसी के घर में रुका है, तो मैं
साइकिल से या फिर ऐसा दौड़ के जाता था उसको मिलने, उसके से कुछ सीखने को मिलेगा करके। और दोस्तों वो सुबह क्या हो, कोलकाता का मेंबर रुका हुआ था, तो मैं सुबह जी के घर में गया था, सिविल लाइन में रहते थे, और उनके घर गया, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और चर्चा चर्चा में उन्होंने मुझे बोला कि रवि बोले 5-10 मिनट का ध्यान करके जा। बोले बोला ध्यान कैसे करूं, अभी तो मेरे को 5-6 महीने की सोबराइटी हुई है, कैसे क्या करना। कुछ नहीं बोले, भगवान के सामने बैठने का बोले, और ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम है ना, वही याद करने का बोले शांति से, कि भैया पहला कदम क्या बोलता, दूसरा क्या बोलता, तीसरा क्या बोलता, चौथा, रुकते जाने का बोले, उसका मतलब समझने का प्रयास करने का बोले। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोले, कोई जरूरी नहीं है बोले कि भैया 11 साल की सोबराइटी के बाद 11वां कदम करूंगा, नहीं है, स्टार्टिंग से करो, ये अच्छी चीज है बोले। क्योंकि इसमें क्या होता है बोले, इसमें साइंस भी होता है कि भैया तुम्हारे जो इमोशनल थॉट रहते हैं वो बैठ जाते हैं और तुम्हारे लॉजिकल थॉट बोलते हैं। आज साइंस भी अगर आप देखोगे तो रियल बात है दोस्तों। तो दोस्तों वो मैंने किया तो उसके मुझे बहुत फायदे हुए, इतने अल्टीमेट फायदे हुए ना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में तो मैंने देखा तो ईश्वर से बात होती है दोस्तों वो चीजें करने से, और ईश्वर कहीं इधर उधर नहीं, वो मेरे अंदर में ही बैठा हुआ है, मेरे अंतरात्मा में ईश्वर है। कदम को करता हूँ ना दोस्तों तो मेरा ईश्वर बोलता है, मेरे से बात करता है, लेकिन मैंने पहले क्लियर हो रहने को होना, मैंने लोगों के प्रति मेरे जो नकारात्मक सोच है वो नकारात्मक सोच नहीं होना। तो दोस्तों 9 स्टेप जब मैं करता हूँ और ये 10वें कदम की जो प्रैक्टिस करता हूँ, 10वें 11वें कदम की जो मेंटेनेंस के कदम बोलते, ये 9 स्टेप हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन मेरा संघर्ष चलते रहने वाला है, मेरा संघर्ष चलने वाला है, मेरा इमोशनल माइंड बार बार खड़ा होने वाला है, मेरे इमोशन में मेरे दबाने वाला है, और मेरा लॉजिक माइंड जो वन डे एट ए टाइम एक्शन बोलता है, प्रैक्टिस बोलता है, माइंडफुलनेस बोलता है, वो दोस्तों टेम्पररी थोड़े देर के लिए, जब जब मैं अच्छे वातावरण में रहूंगा तब तब वो जागरूक रहेगा, लेकिन इमोशनल माइंड उसको खा जाने वाला। तो दोस्तों उसको ज्यादा देर तक के मैं कैसा कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये मेडिटेशन जो होता है, ध्यान जो होता है, प्रार्थना और ध्यान वो चीज होती है जो मेरे लॉजिक माइंड को जागरूक करती है, मेरे भावनात्मक विचारों को बैठा के एक स्थिर चित्तता, और उसमें मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा ना वो जागरूक होगी। तो दोस्तों मैं वो करने लगा, और मैंने देखा दोस्तों कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठता था, 9 स्टेप का एक बारी आई थी और मैं अटक गया था कि यार ये लेडीज को कैसे माफी मांगू। और दोस्तों प्रार्थना और ध्यान में मैंने भगवान के साथ बात की कि भगवान ऐसा ऐसा है, मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। तो दोस्तों 7-8 दिन के बाद मुझे कॉल आता है और वो बोल रहा है सामने वाला बंदा, अंकल पहचाने क्या? यार नहीं। तो बोले मैं अमके अमके गाँव से ये बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ध्यान में आया बोला। और तो बोला क्या चल रहा है आजकल? तो बोले अंकल मेरी पढ़ाई यहाँ से छूटी, वो छूटी, ऐसा छूटा, तो कोई जॉब वगैरह। तो बोला यार एक जगह काम है, तो उसको जॉब पे वगैरह लगा दिया। बाद में उसके साथ महीना 2 महीना रहने के बाद मुझे माफी मांगने का मौका मिला। मैं गाँव में चला गया एक दिन, सारी फैमिली रहने के बाद पैर में छू के मैंने माफी मांगी। तो दोस्तों ये ईश्वर है ना, इस प्रकार से प्लान करता है। और बहुत सारी चीजें देखा दोस्तों, जहां जहां मैं अड़ता था, क्या होता था दोस्तों कि मैं वो जो प्रैक्टिस करता था ना वहां पे 11 स्टेप की, वहां बहुत रात छुपे है दोस्तों 11 स्टेप में। तो जब मैं समस्याओं से घिर जाता था, एक समस्या पकड़ के भगवान को जवाब मांगता था ना, तो भगवान यार अंदर से जवाब देता था मेरे को, यानी मेरी अंतरात्मा से उसके ऊपर कैसे कार्य करना, ये मेरे अंदर में ही है दोस्तों, ईश्वर जो मुझे बताता था। मैं मेरे लड़के के बारे में जब ये था परेशानी में, यार कैसा करना क्या नहीं, तो जब मैं शांत बैठ के ध्यान, प्रार्थना और ध्यान, भगवान यार ये समस्या मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, आप देखो थोड़ा सा इसमें से कुछ सोल्यूशन दो। तो 20-25 मिनट या फिर 45 मिनट का ध्यान मेरा हो जाता था दोस्तों कभी कभी। तो भगवान बोलता था कि रवि तूने बचपन से कभी अपने बच्चों को प्यार किया, लाड़ से बात की, रिस्पेक्ट दी? नहीं दी। तो दोस्तों वो कर। तो दोस्तों 8वीं 9वीं के उसके साल से मैंने वो चीजें शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, पप्पी देना, उठने के बाद स्टॉप पे छोड़ने जाना, रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली रिलेशन अच्छे बन गए। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस मुझे तभी होती है जब मैं ये 12 कदमों, जो आगे के 10 कदम है ना, ये जब मैं करता हूँ, ईश्वर के साथ संबंध बनते, लोगों के साथ पहले रिलेशन अच्छे बनाना पड़ता है। अब दोस्तों 8 दिन पहले की बात है, और ये चीजें दोस्तों मेरे जिंदगी के हर क्षेत्र में मेरे को डेवलपमेंट दिख रहा है। जो चीजें मेरे लिए इम्पॉसिबल थे वो आसानी से दोस्तों साध्य हो रहे। आज मैं देखता हूँ मेरे में डर नहीं है दोस्तों, आजादी है, बिंदास रहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये पूरी श्रद्धा हो गई है कि यार ईश्वर मेरे साथ में, अभी मेरी जिंदगी ईश्वर चला रहा। और दोस्तों मेरा देखा देखिए आज मेरे जिंदगी घर में वो रूटीन प्रैक्टिस हो रही है
मॉर्निंग में उठने के बाद में एक डिसिप्लिन के साथ सब नहा रहे, साथ में पूजा कर रहे, सामूहिक प्रार्थनाएं हो रही है, चर्चा हो रही है, मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं, कुछ समस्या आ रही तो सब मिलके उसको में से कैसे निकलना, ये चर्चाएं हो रही है। तो ये सारी चीजें दोस्तों क्यों हुई, तो ये प्रोग्राम को मैंने प्रैक्टिस किया अपनी जिंदगी में दोस्तों। अभी 8 दिन पहले मेरे बच्चे की तबीयत बड़ी खराब थी और मैं निश्चिंत था। तो बोला यार अभी वो कराटे में अच्छा ब्लैक बेल्ट है दोस्तों, 40-50 मेडल है उसके पास में, साथ में फाइटर माइंडसेट है उसका, पढ़ाई में उतना नहीं है लेकिन स्पोर्ट में अच्छा है। 16 साल की उम्र है अभी, 10वीं की, तो उसका 19-20 किलो वेट लॉस हो गया। तो मैं बोला यार डाइटिंग वीटिंग कर रहा हूँ, अभी 9 तारीख को कंपटीशन की लड़ाई वगैरह खेलने जा रहा, तो फाइट खेलने। लेकिन दोस्तों उसका वीकनेस देखा, उसकी मम्मी ने बोला यार ऐसा ऐसा है, तो बोला रुको अभी, क्योंकि यार छोटे मोटी प्रॉब्लम रही तो मेरी बीबी सॉल्व कर देती है, लेकिन जब मेरे तरफ बाल आती है तो वो कठिन ही रहता है। तो मैंने बोला ठीक है चलो इसको हॉस्पिटल लेके चलते। और दोस्तों उसको हॉस्पिटल लेके गए गुरुवार के दिन, ये गुरुवार जाने के उसके गुरुवार के दिन। तो डॉक्टर ने बोला यार इसको एडमिट करना पड़ता है इसका ये, तो बोला करो एडमिट वगैरह किए। तो भी मैं निश्चिंत था दोस्तों, पहले भी दिन निश्चिंत था, दूसरे दिन निश्चिंत था। और मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन रहता मेडिटेशन में, मेडिटेशन में बैठा और सारे सवाल जब मेरे इमोशनल बाजू में हुए, मैंने भगवान के साथ में बातचीत शुरू की कि यार भगवान बताओ इसमें से सोल्यूशन कैसा, क्योंकि अभी ये समस्या मेरे विचारों के बाहर है और मैं ये डर गया हूँ, है ना। बात की तो भगवान ने मुझे बोला कि यार तू उसके साथ जाके बात कर, इस बारे में चर्चा कर, ध्यान दे। और शनिचर का दिन है दोस्तों, वो 2 दिन हो गए थे एडमिट होने के बाद, रिकवरी नहीं मिल रही थी। मैं सैटरडे को 6-6:30 बजे गया, मेरे को 12वीं स्टेप शेयर करने के लिए स्पीकर करके जाना था एक जगह, मैंने नहीं गया। और उसके बाद 6-6:30 बजे गया, उधर का कैंसिल करवा दिया, उसके साथ बैठा, वो उठा 7-7:30 बजे, उसके साथ में डिस्कस किया यार जीत बोला यार ऐसी प्रॉब्लम है और ये है, तो डॉक्टर ने तेरे को शुगर बताया है, और शुगर क्यों होता है, मैंने उसको गलती नहीं बताई दोस्तों कि तेरी गलती है और ऐसा है शक्कर है ये वो, बोला वो नहीं गलती नहीं है, बोला अपने बॉडी है ना थोड़ा सा भटक जाती है, बोला कि भैया इंसुलिन कहाँ से लेना, ये करना वो करना, तो बस उतना ही बिगाड़ हो गया, लेकिन तू प्रॉब्लम को समझ बोला ये, और इसके ऊपर रिकवर करना आसान है बोला। ने वो डिसिप्लिन के साथ खाना खाना है, डिसिप्लिन के साथ प्रोटीन लेना है, डिसिप्लिन के साथ दवाई लेना है, और लाइफ इस प्रकार से होती है। और बहुत सारे लोगों को, वसीम अकरीम को वगैरह बहुत सारे लोगों को थे सक्सेस हुए हैं। उल्टा बोला जिनको ये होता है वो माइंडली बड़े तेज रहते। तो उसके साथ में दोस्तों प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस किया, और उसको प्रॉब्लम के ऊपर फोकस न करते हुए मैंने सोल्यूशन के ऊपर फोकस किया। तो चमत्कार देखो, शनिचर को मैंने डिस्कस किया उसके साथ में, उसका 58 kg वेट हो गया था। और उसने वो 2-3 दिन में दोस्तों शनिचर सोमवार और मंगलवार तक के 7 किलो वजन हो गया मस्त पैकी। गुरुवार को डिस्चार्ज हो गया, आज घर में है, हंस रहा खेल रहा, मस्त बातचीत वगैरह कर रहा। तो दोस्तों मेरे वो फेथ है, उसके साथ में चलता हूँ, लेकिन सिर्फ फेथ रख के मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे उसके साथ में एक्शन, क्योंकि नॉलेज तो ठीक है लेकिन उसके साथ में दोस्तों विजडम जुड़ाना पड़ेगा, और वो विजडम मेरा तभी आएगा जब मैं एक्शन करूंगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम पूरी तरह वही मुझसे अपेक्षित रहता है। तो दोस्तों मुझे हर जगह प्रैक्टिस करना है, केंद्र स्थान पे ईश्वर को रखना है और आखिरी तक के ईश्वर को रखना है, अपने आप को एक डिसिप्लिन मोड में लाना है, जिसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आध्यात्मिक शिस्त बोलते हैं। प्लान करना है कि मुझे आज वन डे एट टाइम कौन सी 10 बातें करना है, और वो 10 बातें पूरी करने के लिए दोस्तों अपने माइंड को, लॉजिक को सामने लाके उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों वो चीजें मैं वन डे एट टाइम करता हूँ, जिसके वजह से मैं पाता हूँ दोस्तों अपने आप में एक आज समाधानी हूँ, विश्वास के साथ जिंदगी जी रहा हूँ, स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ दोस्तों, भविष्य का उतना ज्यादा डर नहीं है। तो दोस्तों ये चीजें पॉसिबल होती है, और मुझे ये चीजें मिली ना, वो ऑटोमेटिकली लोगों को कैरी करते जाना है। तो दोस्तों वन डे एट टाइम मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ, एक्शन को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ, जिसके वजह से मैं शराब से दूर हूँ, एक वंडरफुल लाइफ जी रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा छोटा ही मुंह बड़ी बात, जो मेरे अनुभव थे मैंने शेयर किए, शायद टाइम हो गया है इसलिए रुकना चाहूंगा। आप मुझे आपने बोलने का मौका दिया, शांति से सुना, मैं बड़ा आभारी हूँ दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।